टाइम लगेगा इसको। देखिए कॉकरोच जो टॉपिक है काफी बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जितना आपकी बुक में है वो तो आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कॉकरोच में क्लासिफिकेशन, किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या क्लास है उसकी। तो फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, क्लास क्या है, इंसेक्टा, और जो कॉमन इंडियन कॉकरोच है उसका नाम क्या है, पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। तो जीनस हो गया पेरिप्लिनेटा और स्पीशीज क्या हो गया, अमेरिकाना। ठीक है, इसके और भी नाम है, जैसे इंडियन कॉकरोच ये है, इंडिया में एक वैरायटी कॉकरोच की और मिलती है ब्लाटा, उसका नाम क्या है, ब्लाटा ओरिएंटलिस, वो भी इंडिया में मिलता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। दोनों में अंतर क्या होता है, ये जो नॉर्मल कॉकरोच है उसका नाम क्या है, पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना, ये बड़ा है, ब्राउन कलर का है, कुछ रेडिश कलर का है। लेकिन जो ब्लाटा ओरिएंटलिस है वो क्या है, ब्लैक कलर के। आपने देखा होगा छोटे कॉकरोच होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, पंख बहुत छोटे होते हैं उनमें, वो क्या होता है, ब्लाटा। समझ में आया। और जो कॉमन कॉकरोच है वो क्या है, पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। वाला सही कर देंगे तो बता दो, सही से बड़ा सही काम। सर जी बोलिए, वो लिखाते रहेगा वो शिद्दत के साथ लिख रहे हैं। मैं शिद्दत के साथ ही लिखाऊंगा, छोड़ देते हैं थोड़ा सा, जो बोल रहे हैं वो कर लिख देगा। वैसे आप शिद्दत के साथ पढ़ते भी रहेंगे। कोई नौटंकी सेट नहीं होता। हाँ नहीं, आवाज तेज बोलो। यस सर, अभी कहाँ से चले गए, चला ये कहीं से पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना इंडियन कॉकरोच। ठीक है, इसको पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आया। जीनस बता दे, स्पीशीज इसका मतलब क्या, आपको फाइलम क्लास बता दे सब इसका। एक कॉकरोच का नाम याद रखिए, ब्लाटा होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, ब्लाटा। ठीक है, छोटा कॉकरोच है, ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा इससे डिफर होता है। अब स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है इसकी हैबिटेट हैबिटेट्स, ठीक है, इसका जो लीगल नेम बता देंगे, ब्लाटा का। ब्लाटा ओरिएंटलिस, आगे ओरिएंटलिस लिख दीजिएगा, नहीं पूछा जाता है इसलिए मैंने नहीं बताया आपको, बताने में तो बहुत कुछ है इसमें। समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में शुरुआत में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक, उसको पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि कॉकरोच कहाँ रहता है, इसका हैबिटेट क्या है। तो कॉकरोच वार्म, ठीक है, वार्म हो गया, मॉइस्ट, कहाँ देखने को मिलेगा कॉकरोच, वार्म प्लेसेस पर और मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलेगा। कैसा एनिमल है, नॉकटर्नल है। कैसा है ये, नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब रात्रिचर है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं जो जिससे जो एनिमल दौड़ते हैं, एक होता कर्सोरियल, एक होता वजोरियल। ये कर्सोरियल है, कर्सोरियल का मतलब चलने वाला, ठीक है। नॉकटर्नल भी है और क्या है ये, कर्सोरियल। बॉडी कैसी होती है इसकी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, चपटी है,
डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। एनसीईआरटी में इसका साइज लिखा हुआ है, और उसमें दो चीज लिखा हुआ है। एक तो उसने लिखा है कि कॉकरोच का साइज क्या है, जो जनरल कॉकरोच है, और एक उसने इसका अलग से लिखा हुआ है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो इंडियन कॉकरोच है, इसका साइज अलग से लिखा है। तो आपको कॉकरोच का जनरल साइज भी देख लीजिएगा क्या है, और इंडियन कॉकरोच का साइज क्या है। समझ में आया? उसको ध्यान से देखना है। इसको अमेरिकाना, इसके और भी नाम है, देखिए पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के और भी नाम है। इसको शिप कॉकरोच भी बोलते हैं, शिप कैनरी। ठीक है, बॉम्बे कैनरी इसका नाम है, शिप कॉकरोच। इसके अगर कहेंगे और क्या क्या नाम है, तो इसके और नाम देखिए, इसको शिप कॉकरोच भी बोलते हैं। इसके नाम के आगे अमेरिकाना क्यों लगा है, क्योंकि ये अमेरिका से आया था जहाज में चिपक करके। बॉम्बे का जो पोर्ट होता है जहाँ जहाज रुकते हैं आकर के, ठीक है, तो अमेरिका से जो शिप आया था उस शिप के साथ चिपक करके ये इंडिया में बॉम्बे पर आया, बॉम्बे में आया था। इसलिए इसको अमेरिकाना बोलते हैं, बॉम्बे कैनरी बोलते हैं, या शिप कॉकरोच बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये जो नाम पड़ा हुआ है मैंने बताते हैं इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है। इसके बाद में इसकी पढ़नी है हमको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मॉर्फोलॉजी क्या है और इसका एनाटॉमी कैसा होता है, देखिए। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड। कैसी बॉडी होती है, सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंट है, उसमें कितने सेगमेंट होते हैं बॉडी में। अब देखिए बॉडी है, सेगमेंटेड है, और पूरी बॉडी इसकी, पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का बना हुआ एक बाह्य कंकाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो काइटेनियस, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है, काइटिन का बना हुआ एक बाह्य कंकाल होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, वो बाह्य कंकाल किस रूप में होता है, प्लेट के रूप में होता है। जैसे अगर आप कॉकरोच की बॉडी को देखिए, ठीक है, तो उसमें तो कहेंगे कितने पार्ट है, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन। मेन 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, और क्या हो गया, एब्डोमेन। ठीक, ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। समझ में आ रहा है? अब जो पूरी बॉडी है कॉकरोच की, उस बॉडी को अगर आप देखेंगे तो उसमें काइटिन की प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है, प्लेट। ठीक है, काइटिन की प्लेट इस तरीके से होती है, ये देखिए। ये अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो कोई भी सेगमेंट ले लीजिए, हर सेगमेंट में उसकी बॉडी में काइटिन की बनी हुई क्या है, प्लेट है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर की प्लेट है, जिसका नाम, इन प्लेटों को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड। क्या बोला जाता है, समझ रहे हैं ना, स्क्लेराइड। ठीक है, काइटेनियस प्लेट होती हैं, काइटेनियस क्या होती हैं, प्लेट्स। इन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड। मतलब पूरी बॉडी उसकी बाहर से, पूरी बॉडी में चारों तरफ से क्या लगा होता है, प्लेट। एक प्लेट ऊपर है, एक नीचे है, 2 किनारे की साइड में है। जितने सेगमेंट उसकी बॉडी में है, हर सेगमेंट में उसके क्या है, प्लेट लगी हुई है। ठीक है, वही उसका बाह्य कंकाल है। उन प्लेटों को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड बोलते हैं। अब ये सब स्क्लेराइड है। अब इनके नाम है, जो ऊपर की प्लेट है इसको डॉर्सल बोलेंगे, जो नीचे है वेंट्रल, और किनारे वाली प्लेट का नाम क्या होता है, लेटरल। ठीक है, तो ये कौन सी प्लेट है, डॉर्सल। इसका क्या नाम होता है, टर्गा या टर्गम बोलते हैं। ये क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम समझ रहे हैं, वो टर्गम है, वो स्टर्नम है। और क्या नाम है, इसको टर्जाइट बोलते हैं, टर्जाइट भी बोलते हैं, या टर्गा भी बोलते हैं। तो टर्गा और टर्गम में अंतर ये होता है, टर्गा प्लूरल टर्म होता है और टर्गम क्या है, सिंगुलर टर्म। समझ में आया? किनारे की प्लेट को क्या बोलते हैं, प्लूरा।
ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूरा। ये है क्यूरा। ठीक, ये डॉर्सल साइड पर है, ये डॉर्सल साइड पर हो गया ऊपर की सरफेस, ये वेंट्रल साइड पर हो गया, और ये कहाँ हो गया, लेटरल साइड पर हो गया, किनारे की साइड। जैसे आप ये समझ लीजिए, ये कमरा है, कॉकरोच में जितने सेगमेंट होते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं कॉकरोच की बॉडी में टोटल, हाँ, टोटल आप कहेंगे उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट, हेड में कितने सेगमेंट, तो हेड में अलग अलग है, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अलग है, एडल्ट में 1 होता है। ठीक है, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, टोटल 10 होते हैं ना। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट, 10। समझ में आ रहा है, हाँ भी सब बता रहा है। तो कॉकरोच की बॉडी का आप एक सेगमेंट समझिए कमरा है, एक सेगमेंट क्या है, रूम है। इसमें ऊपर का ये रूफ, ठीक है, ये क्या हो गया, डरगा, ये फ्लोर क्या हो गया, चरना, किनारे की दीवार क्या हो गई, नूरा। समझ में आया। तो इस तरीके का हर सेगमेंट में उसके प्लेट लगा होता है, जितने भी सेगमेंट होते हैं। ठीक, अब ये जो प्लेट होती हैं, ये एक मेम्ब्रेन, ये आपस में इस तरीके से जुड़ा नहीं है, मैंने ये जोड़ दिया है, लेकिन ये प्लेट जो है जुड़ी नहीं होती हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती हैं। जुड़ी कैसी होती हैं, एक मेम्ब्रेन के द्वारा। ये मेम्ब्रेन का नाम बता सकते हैं कोई, ये मेम्ब्रेन देखिए, बताइए इसका नाम क्या है। जितनी प्लेट हैं, ऑल द प्लेट्स कनेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन। प्लेट मेम्ब्रेन का नाम क्या उसमें दिया होगा, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। क्या होता है, आर्थ्रोइडल, क्योंकि आर्थ्रो का मतलब होता है जुड़ना, आर्थ्रो का मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, जोड़ने वाला, ये है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं। कॉकरोच की बॉडी में हर सेगमेंट की बात हो रही है, 4 प्लेट हो गया, और इसमें चारों प्लेट को जोड़ने के लिए क्या हो गया, मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब इसमें पढ़ेंगे एक एक करके कि कितने, देखिए अगर सेगमेंट कहेंगे, बॉडी में कितने पार्ट, टोटल 3 पार्ट होते हैं। सेगमेंट की आप बात देख लीजिए, कितने सेगमेंट होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 20 सेगमेंट होता है, कितना होता है, 20। भ्रूणीय अवस्था में जब कॉकरोच रहता है, कितने सेगमेंट टोटल, 20। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने सेगमेंट हैं और एडल्ट में कितने सेगमेंट हैं। ठीक है, हेड में कहेंगे, हेड जो होता है, हेड में 6 सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में, कितने होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं। और जब एडल्ट हो जाता है तो 6 फ्यूज होकर के एक सेगमेंट बन जाता है, तो एडल्ट में एक सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, थोरैक्स हो गया, थोरैक्स में कितने, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है। और एब्डोमेन में कोई बताइए कितने हैं, 11। एब्डोमेन में यहाँ 11, यहाँ 10, मतलब एक फ्यूज कर गया, 2 मिलकर के 1 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल ध्यान देना ये है, ये पूछा जाता है कि कौन सा सेगमेंट ऐसा होता है जिसका नंबर नहीं बदलता है। ये वाले सेगमेंट का नंबर नहीं बदलता, देखिए ये इंपॉर्टेंट यही है, 3 का 3 ही रहता है। एडल्ट में और एम्ब्रियोनिक लाइफ में सेगमेंट बराबर है इसमें। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, 14 सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए ये 14 सेगमेंट हो गया और ये 20 सेगमेंट हो गया। टोटल पूछा जाए तो कितना होता है बॉडी में। समझ में आ रहा है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो गया, एडल्ट में हो गया। नोट कर लिया इसको। अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है हेड की डिटेल, थोड़ा सा समझते भी जाइएगा जल्दी जल्दी। हटा दें इसको। ये कॉकरोच की बॉडी है इस तरीके से, ये आगे का हिस्सा हेड, ठीक है,
नेक नहीं होती है। ये क्या है? थोरेक्स। ये क्या है? एब्डोमेन। समझ में आ रहा है? हेड में ये हेड हो गया। हेड कैसा होता है? हाइपोग्नेथस। हेड जो है इस तरीके से ऐसे नहीं होता जैसे हमारा सिर है ना, ये धड़ है और ये सिर है, एक लाइन में ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच का हेड कैसे होता है? अगर कॉकरोच को देखेंगे तो ये अगर एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है, तो हेड ऐसे 90 डिग्री एंगल पर लगा होता है। बॉडी, मेन बॉडी से 90 डिग्री एंगल पर हेड झुका होता है। ठीक है, तो जब हेड नीचे की साइड में होता है इसको बोलते हैं हाइपोग्नेथा। आपने अग्नेथा और नेथोस्टोमेटा पढ़ा होगा, जिसमें जबड़े होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो हाइपोग्नेथा का मतलब, हाइपो का मतलब नीचे और ग्नेथा का मतलब हेड है। हेड कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, 90 डिग्री एंगल टू द बॉडी एक्सिस। समझ में आया? यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, ये होता है हाइपो। हेड कैसा होता है? हाइपोग्नेथस। वर्टिकली डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, बॉडी एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। हेड पर क्या क्या चीजें होती हैं पहले ये समझ लीजिए कि हेड पर होता क्या क्या है। ठीक है, तो हेड पर एक साथ देख लीजिए, हेड पर वन पेयर क्या होता है? एंटीना। वन पेयर एंटेनिक होते हैं। यहाँ पर एक पेयर क्या होता है? एंटीना होता है। ठीक है, आगे क्या है? वन पेयर कंपाउंड आई। कैसी आई होती है? कंपाउंड आई। आंखें दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल आई एंड कंपाउंड आई। कंपाउंड आई बड़ी है जो देखने में काम करती है, और स्मॉल आई देखने में मदद नहीं करती है, वो वेस्टिजियल है, अवशेषी है। ठीक है, वन पेयर कंपाउंड आई, इससे क्या होता है? विजन होता है, इससे दिखाई देता है, विजन के लिए है। हाँ, आगे बता रहे हैं। वन पेयर क्या होता है? स्मॉल आई। स्मॉल आई को क्या बोलते हैं? ऑक्सिली। ठीक है, ऑक्सिली बोला जाता है। और क्या होता है बताइए? एंटीना हो गया। इसके बाद माउथ पार्ट मिलेंगे देखने पे। क्या मिलते हैं? माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट होते हैं। हम लोगों को ज्यादा इसमें यही समझना है माउथ पार्ट को, जिसको मैं यही शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंटीना क्या होता है? सेगमेंटेड। कैसे होते हैं? सेगमेंटेड। समझ में आया? याद रखिए, ये एंटीना क्या है? सेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंट होते हैं। ठीक है, एंटीना क्या करते हैं? बुक में लिखा गया, मॉनिटर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं, बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर रिसेप्टर लगे होते हैं। जब कॉकरोच चलता है इस तरीके से करता है, क्योंकि एंटीना की मदद से बाहर क्या है, बाहर का तापमान कैसा है। ठीक है, टच का रिसेप्टर होता है, टच का, और टेम्परेचर का रिसेप्टर होता है उस पर। ठीक है, तो मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट को। ये लाइन बुक में लिखा गया है, एंटीना क्या करते हैं? मॉनिटर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को पता लगाते हैं कैसे? बाई रिसेप्टर। इनके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? टच वाले। और कौन से? टेम्परेचर वाले रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, टच और टेम्परेचर के रिसेप्टर होते हैं। समझ में आ गया? आई वाला थोड़ा अभी आगे बताएंगे, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। स्मॉल आई देख लीजिए, जो छोटी आंख होती है देखने में मदद नहीं करती है, तो क्या करती है फिर ये? बताइए, कोई स्मॉल आई का फंक्शन क्या होता है? सेगमेंटेड समझ। ये लाइन मैंने बनाया, इसमें कोई सेगमेंट नहीं है। अगर इसी में मैं लाइन ऐसे कर दूं, पार्ट कर दूं, ये हो गया सेगमेंटेड। एंटीना में क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, सेगमेंट होते हैं। जैसे एटम की बॉडी में क्या होता है? सेगमेंट होता है। समझ में आ रहा है? बताइए, इस स्मॉल आई का फंक्शन क्या होता है? कोई तो बताइए, स्मॉल आई का काम क्या होता है?
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितना तेज है ये विजन नहीं करता, इससे दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाइट कितना तेज है ये पता लगेगा इससे। ठीक है, डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता पता लगती है। तो स्मॉल आई का काम डिटेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी तेज है, लाइट कितनी स्लो है ये पता कौन लगाएगा, ऑसिली पता लगाएंगे। ठीक है, सीधे इसके बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, माउथ पार्ट पर। और कुछ अगर दिया हो तो बताइए देख करके, उसमें छूट रहा हो कोई चीज दिखा दो मुझे। हेड कैसा होता है, लिखा ट्रायंगुलर, आप देखेंगे सामने से तो ट्रायंगुलर नजर आएगी, ये देखिए ऐसे ट्रायंगुलर होता है, ऐसे करके ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये लिखा हुआ ट्रायंगुलर राइट एंगल पर होता है। छोटा सा फ्लेक्सिबल नेक लिखा हुआ है, छोटी सी फ्लेक्सिबल नेक होती है, हेड कैप्सूल हो गया, लेयर ऑफ हेड एंटीना हो गया सब। सीधे आ जाइए माउथ पार्ट समझना, बता दे रहे हैं। इस पर क्वेश्चन आता है माउथ पार्ट पर, ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉकरोच का माउथ पार्ट कैसा होता है, काटने वाला और चबाने वाला, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, काटने वाले और चबाने वाले इसमें माउथ पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे माउथ पार्ट कितने प्रकार के हैं, तो माउथ पार्ट देखिए इस तरीके से, एक हो गया लेब्रम, दूसरा क्या है लेबियम, कितने माउथ पार्ट हैं। डायग्राम एक बुक में दिख रहा है, इस बुक में डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, माउथ पार्ट समझ में आ जाएगा। देखिए लेब्रम क्या है, अपर लिप, जैसे हमारे अंदर दो लिप होते हैं, अपर और लोअर, तो ऊपर का लिप है ये अपर लिप है, लेब्रम क्या है अपर लिप, अपर लिप है। ये क्या काम होता है ऊपर वाले लिप का, जब भोजन को लेते हैं तो फूड गिर ना जाए उसको पकड़ने की कोशिश ये करता है, नीचे वाले लिप से फूड को अंदर ढकेलते हैं और ऊपर वाले लिप से फूड को गिरने से रोका जाता है। अगर फूड गिर रहा होता है तो ऊपर वाले लिप से ही उसको संभाला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये अपर लिप हो गया। लोअर लिप क्या है, लेबियम है। ठीक है, तो लेबियम क्या करता है, फूड को इनटेक करने में मदद करता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को ग्रहण करने में ये मदद करेगा लोअर लिप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड मैक्सिला। अब क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा क्यों बोला जाता है। अगला क्या है, मैक्सिला। ठीक, तो आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर मैक्सिला जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये अपर लिप दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अपर लिप ऊपर है, लोअर लिप नीचे है। ठीक है, ये ऊपर की साइड में, ये नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, और किनारे ये नीचे की साइड में यहाँ पर आपको वन पेयर क्या दिख रहा है, मैक्सिला। मैक्सिला क्या है, पेयर्ड है। ये कैसा होता है, पेयर्ड। ठीक है, ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये क्या है, जोड़ीदार होता है। और मैंडिबल भी क्या है, जोड़ीदार। पूछा जाता है कौन सा माउथ पार्ट जोड़ीदार है, कौन सा अनपेयर्ड है, कौन सा पेयर्ड है। तो मैंडिबल भी क्या होता है, ये पेयर्ड हो गया, बाकी सब क्या है, अनपेयर्ड। इसको लेब्रम समझ में आया, लेकिन तो बता दिया मैंने, फंक्शन ही बता दिया। मैक्सिला क्या करता है, मैक्सिला जो होता है ये साइड में देख रहे हैं, साइड में इसके ऊपर एक चीज आपको दिख रहा होगा, मैक्सिला इस तरीके से बुक में बनाया गया है, ये देखिए,
इस पर रिसेप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, रिसेप्टर्स। मतलब फूड का टेस्ट पता लगाने के लिए इस पर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर भी लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिला हो गया। मैक्सिला का जो मेन काम होता है, जैसे हमारे पास हाथ है, हैंड है, हम अपना फेस और अपने बाल और अपना माउथ हैंड से साफ करेंगे, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच है, वो माउथ पार्ट की सफाई कैसे करते हैं? इससे क्लीनिंग द माउथ पार्ट एंड एंटीना। एंटीना को क्लीन करना है, माउथ पार्ट को साफ करना है, इससे किया जाएगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन हो गया। आपने देखा होगा मक्खी जो होती है ऐसे ऐसे करती रहती है, करती रहती है। क्या है? क्या मूव करा रही है? ये मूव कराते हैं। समझ में है? मैक्सिला के अंदर यूज होता है। मैंडिबल क्या करता है? भोजन को काटने में, क्योंकि इसी पर दांत लगा हुआ है, जबड़ा यही है इसका। ठीक, इस पर आप डायग्राम देखेंगे, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है? इस पर काइटिन के बने हुए दांत। मगर कहा जाए किस माउथ पार्ट पर काइटिनियस टीथ होते हैं? तो मैंडिबल पर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लिख लीजिएगा, मैंडिबल पर क्या है? काइटिनियस टीथ है। यहाँ पर काइटिन के बने हुए दांत हैं। ये क्या करेंगे? कटिंग का फूड। ठीक है, कटिंग और चुर्निंग। फूड को काटेंगे और इसको चबाएंगे। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स क्या होती है? ये टंग है। ये क्या है? टंग समझिए, ये होता है टंग। ये क्या करती है? टंग। जो हमारे अंदर जो काम है वही इसके अंदर भी काम है। ठीक है, एक चीज मैंने भूल बताया आपको, सेकंड मैक्सिला क्यों बोलते हैं? लेबियम जो लोअर लिप होता है, इसको हम लोग सेकंड मैक्सिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिला के ऊपर इस तरीके की हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कुछ ना? आपके यहाँ पर भी तो दिख रहा है। देखिए, जो लेबियम है उस पर भी तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैक्सिला लाइक स्ट्रक्चर इस पर भी है, देख रहे हैं? लेबियम जो है उस पर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये सेकंड मैक्सिला है। फर्स्ट मैक्सिला तो ये है, और ये क्या है? सेकंड, दूसरा मैक्सिला। ठीक है, लेबियम का दूसरा नाम क्या होता है? सेकंड मैक्सिला। ये इतने माउथ पार्ट हो गए। समझ में आया? इसके बाद क्या चीज है? एब्डोमेन समझना। आगे का जो पार्ट समझना है वो थोरेक्स। हमने सिर समझ लिया कि सिर में उसके क्या क्या होता है कॉकरोच के। अब अगली चीज कौन सी है? उसका थोरेक्स। ठीक है, तो थोरेक्स देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये सिर हो गया, ये छोटी सी फ्लेक्सिबल नेक हो गई, और ये क्या हो गया? यहाँ पर ये इसका थोरेक्स। ठीक है, इसके बाद अगला हिस्सा कौन सा आता है? ये आता है एब्डोमेन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तो क्या ये थोरेक्स में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटा। ये है प्रोथोरेक्स, ये है मीजो, और ये क्या है? मेटा। पूरा नाम लिख लीजिएगा, बुक में लिखा है प्रोथोरेक्स, मीजो और मेटाथोरेक्स। 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या लगा होता है यहाँ पर? थोरेक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। इस पर विंग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाहर से क्या हो, कैसे होता है कॉकरोच। ठीक है, विंग्स, पंख। अब पता होना चाहिए पंख कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो थोरेक्स में क्या लगा होता है? विंग्स होते हैं। विंग्स कितने होते हैं? कितना होता है विंग्स? 2 पेयर होते हैं। मीजोथोरेक्स में लगा होगा, मीजो वाले में इस तरीके से, और कहाँ होता है? मेटाथोरेक्स में भी होता है। ठीक है, एक जोड़ी यहाँ पर है, एक जोड़ी यहाँ पर। मैंने इधर वाला नहीं बनाया है, इसका इधर वाला नहीं बनाया है। ठीक है, ये मीजोथोरेसिक विंग और ये मेटाथोरेसिक विंग, तो 2 प्रकार के विंग्स हैं। इनको डिफरेंस में समझना है, इन्हीं को सीधे आप डिफरेंस समझ लीजिए।
क्या डिफरेंस होता है इनमें दोनों में? देखिए, ये वाले जो विंग्स होते हैं ये बड़े हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? कॉकरोच जब बैठा होता है तो उसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जो पंख दिखाई देता है, जब बैठी पोजीशन सिटिंग पोजीशन में होता है, वो ऊपर वाला पंख जो दिखता है वो मोटा होता है, ठीक है? डार्क कलर का होता है, लेदर लाइक होता है, लेदरी, और ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है। ओपेक का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है? तो मीजोथोरेसिक विंग जो है ये कैसे हैं? ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उसके कम ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, लार्ज होते हैं, थिक हैं, मोटे हैं, लेदरी हैं। लेदरी का मतलब लेदर लाइक होते हैं, डार्क कलर के हैं। समझ में आ रहा कैसे हैं? डार्क हैं और ओपेक हैं। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा? ये वाले विंग्स कैसे होते हैं? स्मॉल होगा, उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा? थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल होता है, थिन होता है। थिन का मतलब पतले होते हैं, जैसे एकदम झिल्ली की तरीके से होते हैं। मेम्ब्रेनस बुक में लिखा गया होगा, क्या चीज? मेम्ब्रेनस। थिन हो गया, स्मॉल हो गया, और लाइट कलर का होता है। कैसा होता है? लाइट कलर होगा इसका, हल्के कलर के होते हैं, लाइट कलर का, और ये ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा ये? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अगली चीज ये समझनी है कि जो मीजोथोरेसिक विंग है, मीजो वाला, ये फ्लाइंग में मदद नहीं करता है, प्रोटेक्शन देता है। नीचे वाले पंखों को क्या करता है? सुरक्षा देता है। जब कॉकरोच बैठा रहता है सिटिंग पोजीशन में आराम से, ऊपर वाले पंख नीचे वाले पंख को सुरक्षा देते हैं, ठीक है? जब उसको थोड़ा सा फ्लाइंग करना होता है तो ये ऊपर वाला जो पंख है इसको ऐसे कर देता है इस तरीके से, और पीछे वाले पंख से क्या करता है? वो फ्लाइंग करता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन देंगे। तो मेटाथोरेसिक विंग, और ये क्या करेंगे? फ्लाइंग में मदद करेंगे। एक चीज और, मेल फीमेल कॉकरोच को पहचानने का तरीका क्या है? अगली स्लाइड में देख लेंगे मेल और फीमेल कॉकरोच कैसे पहचाने जाएंगे, ठीक है? इसको बताइए क्या डिफरेंस होता है मेल और फीमेल कॉकरोच में? पहले तो साइज का अंतर होता है, मेल स्मॉल, फीमेल बड़ी। दूसरा अंतर होता है मेल में जो पंख होते हैं, मेल में जो पंख होंगे, ठीक है, वो पंख एब्डोमेन में पीछे तक निकला होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये इसका सिर हो गया, ये इसका क्या हो गया? थोरैक्स, और ये इसका एब्डोमेन। जब पंख होता है मेल का तो पीछे तक होता है, देख रहे हैं यहाँ तक। अगर ये बॉडी है और ये फीदर है, पंख है, ये आगे तक निकला होता है। किसमें? मेल में। फीमेल में आगे तक निकला नहीं होता है। कौन सा वाला पंख निकला रहेगा? ऊपर वाला, ठीक है? पहला जो क्लियर है, समझ में आ रहा? ये डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस साइज से, लेकिन आप साइज से नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कॉकरोच बच्चा ही हो, नहीं पता लगेगा। विंग्स से पता लगेगा, किससे? विंग्स, ठीक है? और कैसे पता लगेगा? उसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन को आप पलट के, कॉकरोच को पलट के देखिए तो पता लग जाएगा कि मेल है कि वो फीमेल, ठीक है? अभी बताएंगे और तरीके क्या है। समझ में आ रहा? ये थोरैक्स के बारे में इतना हो गया, अब हमको समझना क्या है? एब्डोमेन, ठीक? कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में टोटल? एडल्ट में 10, ठीक है? यहाँ लिखेंगे 10 सेगमेंट। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है। 7, 8, 9 कौन सा किसको ओवरलैप किया, बुक में लिखा हुआ है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है? बाकी समझ में आ जाएगा आगे साथ। कितने सेगमेंट है एब्डोमेन में? 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब 10 सेगमेंट को आप देखेंगे तो देखिए 10 सेगमेंट है ऊपर। अगर पूछा जाए कॉकरोच में ऊपर की साइड में कितना प्लेट है, तो ऊपर तो 10 है, नीचे 9 है। नीचे 10वां सेगमेंट नहीं होता है, नीचे
नीचे 10वां सेगमेंट ना तो मेल में ना तो फीमेल में किसी में 10वां सेगमेंट होता ही नहीं है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखिए ये सेगमेंट आया, मान लीजिए ये कौन सा सेगमेंट है, ये 10वां वाला ये हो गया, ये सोचिए कौन सा सेगमेंट है, 10वां नंबर आया। ठीक, मैंने बताया कॉकरोच की बॉडी में चाहे थोरैक्स हो चाहे एब्डोमेन हो, सभी में जितने सेगमेंट होते हैं, जैसे एक सेगमेंट मान लीजिए कमरा है, उसमें प्लेट लगा होगा, क्या होगा, ऊपर एक प्लेट होगा, नीचे एक प्लेट, किनारे की साइड में 2 प्लेट होगी। प्लेट मैंने बता दिया, हर सेगमेंट में क्या होता है, प्लेट लगी होती है। ठीक है, कॉकरोच आप बोलेंगे सेगमेंट कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप से आप समझ सकते हैं। ये सेगमेंट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये 10वां सेगमेंट तो ऊपर आपको मिलेगा, 10वीं प्लेट मिलेगी, लेकिन नीचे जो है 9 ही सेगमेंट होते हैं। नीचे बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से बनाते आएंगे और ये ऐसे कर देंगे। जैसे तो बाइक होती है, बाइक का जो पीछे का इंडिकेटर होता है, आगे ऐसे निकला और ट्रैफिक लाइट देखिए, ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, आगे की साइड में निकला होता है और पीछे ऐसे कर्व होता है ना। जो ट्रैफिक लाइट ऐसी तो होती है, ये देखिए यही तो ट्रैफिक लाइट है, होता है ना, ये आगे की साइड में और ये पीछे कम होता है, मतलब ऊपर का 10वां सेगमेंट तो है, लेकिन नीचे क्या है, 9 ही है। नीचे 9 प्लेट होगा, ऊपर 10 टरगा होता है और 9 स्टर्ना होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये हो गई। अब टोटल एब्डोमेन में कितने सेगमेंट, 10। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि फीमेल में अलग कहानी है और मेल में अलग है। एक क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच के किस हिस्से को देख करके आप बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। उसकी बॉडी में हेड को देख के बता सकते हैं, थोरैक्स से एब्डोमेन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जानते हैं क्या होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसको हिंदी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे मेल और फीमेल, पहचानने का जो तरीका है वो क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो कॉकरोच में जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, एब्डोमेन वाला, उससे आप पता लगा सकते हैं कि मेल है कि फीमेल। ठीक है, एब्डोमेन, बाकी पंख से भी पता लगता है, लेकिन ज्यादातर किससे पता लगेगा, एब्डोमेन वाले हिस्से। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हम लोग एब्डोमेन से जनरली सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ही नोट कर लीजिए। अब समझना है कि मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या अंतर होता है, उसके एब्डोमेन में क्या अंतर है, मेल कॉकरोच का एब्डोमेन और फीमेल का एब्डोमेन। आपको प्लेट समझ में आ गया है ना, टरगा कहाँ है, स्टर्ना कहाँ है, ये प्लेट समझ में आनी चाहिए। देखिए इसके बाद जो मेल कॉकरोच होता है इसमें 7th, 8th और 9th, 7th, 8th और 9th। बताइए 10वां स्टर्ना होगा कि नहीं होगा, 10वां टरगा तो होता है, ऊपर तो 10 प्लेट है, नीचे 9 ही प्लेट होती हैं, तो ऊपर से मेल और फीमेल कॉकरोच सेम होते हैं एब्डोमेन, जो उसका एब्डोमेन हिस्सा है ऊपर से सेम है, सब में 10 सेगमेंट है। समस्या जो है डिफरेंस नीचे होता है वेंट्रल साइड पर, तो वेंट्रल साइड पर तो 7वां, 8वां, 9वां सेगमेंट होता है, 7वां सेगमेंट इतना बड़ा होता है कि 8वें और 9वें को ढक लेता है। ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है, 7th सेगमेंट इज ब्रॉड एंड बोथ शेप, नाव के आकार का होता है, एंड कवर्स द 8th and 9th सेगमेंट
8वें और 9वें सेगमेंट को ढकता है। जैसे ये कॉकरोच है, इसमें ये नीचे की प्लेट है, 7वां प्लेट, 8वां प्लेट, 9वां, 7वीं प्लेट इतनी बड़ी हो जाती है कि 8वें 9वें को ढक लेती है, नाव के आकार से बना, नाव की शेप बना लेती है। समझ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये सेगमेंट क्या होता है? ये लार्ज होता है, लार्ज एंड कवर्स 8th एंड 9th स्टर्ना। 8वें और 9वें स्टर्ना को क्या कर लेता है? ढक लेता है, सुपर इम्पोज कर लेता है। उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज, ढकना। ठीक है। और क्या बनाता है? ढक करके क्या बनाता है? जेनेटल चैम्बर। जेनेटल चैम्बर समझ रहे हैं ना? ब्रूट पाउच बोलते हैं। जैसे मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में जेनेटल चैम्बर कहाँ होता है? नीचे, जहां पर उसके सेक्स ऑर्गन लगे हो सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं सेक्स ऑर्गन कहाँ होता है? चैम्बर में होता है, तो उसको जेनेटल चैम्बर बोलते हैं। जेनेटल चैम्बर नीचे होता है बॉडी में। कहाँ होता है? 7वां, 8वां, 9वां सेगमेंट तीनों मिलकर के जेनेटल चैम्बर बना देते हैं। ठीक है। फीमेल कॉकरोच की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है चीजें? कि 7वां सेगमेंट इतना बड़ा है कि 8वें 9वें को ढक लिया और एक चैम्बर बना दिया उसने, जेनेटल चैम्बर कवर कर लेता है एंड फॉर्म, और क्या बनाता है? जेनेटल चैम्बर। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रूड पाउच बोलते हैं, ब्रूड पाउच। ये कैसा होता है? बोट शेप का होता है, बोट शेप होता है, नाव के आकार का होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहीं से अंडे रिलीज होंगे। समझ में आया? यहीं से सब कुछ है। ये जेनेटल चैम्बर हो गया या ब्रूड पाउच हो गया। ये आपको कहा जाए कि ये किस साइड पर है? वेंट्रल साइड, नीचे की साइड पर इसे ध्यान देना है। ये जेनेटल चैम्बर कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पर होता है। समझ में आया? अब इस चैम्बर में क्या क्या होता है? इस चैम्बर में होता क्या क्या है? एक चीज समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, मैंने बताया ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आप पढ़ेंगे वो कठिन है, वो टफ चीज है, इसलिए ध्यान से समझिए। इसको आप एनसीईआरटी बुक में देखिए, ध्यान से बना हुआ इस तरीके से चैम्बर बना है। ये देखिए लास्ट में एकदम समझ में जाइए। ये देखिए फीमेल कॉकरोच कौन सा है इसमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये वाला। ये नीचे जो बना हुआ ये क्या है? जेनेटल चैम्बर है। ठीक है। ये कैसे होता है? एक्चुअली में होता है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे बुक को करिए, नीचे की साइड में देखिएगा कहाँ होता है? बॉडी पर नीचे होता है। आपको बुक में तो ऐसे दिखाया गया है, होता है ये वर्टिकली होता है। ठीक है। ये पाउच कैसे बना है? 3 सेगमेंट के मिलने से बना है, वेंट्रल साइड पर, नीचे की साइड पर। ठीक। क्या क्या होता है इस पाउच में? इस पाउच में बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, ओपनिंग होती हैं। जैसे ये जो आपके बगल में कोलेट्रल ग्लैंड पढ़ेंगे, कोलेट्रल ग्लैंड, ये खुलती है यहाँ पर। ठीक है। मेल जेनेट, फीमेल जेनेटल कोड जानते हैं क्या होता है? जिससे अंडे निकलते हैं, जिससे क्या रिलीज होगा? एग। कॉकरोच में जब एग जहां से रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं फीमेल जेनेटल कोड। अभी हम बना रहा हूँ। ठीक है। या नाम लिख दे रहे हैं, जब ये बताएंगे तो वहां इसको बना के दिखाएंगे। ये देखिए, तो इसमें आप यहाँ लिख दे रहा, नोट कर लीजिए। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? ठीक है। कंटेंट, ये हटा देंगे वाला, इस चीज को हटा देना। तो क्या क्या होता है इसमें? जेनेटल चैम्बर।
चीजों की ओपनिंग होती है। कुछ चीजों जैसे जेनेटल ऑर्गन की ओपनिंग होगा कोलेट्रल ग्लैंड, ठीक है, और ये क्या है काइटिनियस प्लेट होती है। काइटिनियस प्लेट नीचे होती है और बाकी ओपनिंग क्या है ऊपर है। डायग्राम देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर आपको जो जो प्लेट दिख रहा है, अगर डायग्राम को यहाँ बनाओ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट दिख रहा है, ये प्लेट क्या है काइटिन की बनी हुई प्लेट है, इनको बोलते हैं काइटिनियस प्लेट। ये नीचे की साइड में, इसके ऊपर की साइड में क्या है मैंने लिखा है इसको पोस्टीरियर साइड, कहाँ है ये पोस्टीरियर, और इसके ये चैम्बर पूरा है, ये चैम्बर पूरा इतना है, इसमें नीचे की साइड पर काइटिन का बना हुआ प्लेट और ऊपर की साइड पर क्या मिलेगा आपको ये कोलेट्रल ग्लैंड जो साइड में देख रहे हैं ना, कोलेट्रल ग्लैंड, इसका ओपनिंग मिलेगा, ठीक है, जेनेटल ऑर्गन का ओपनिंग मिलेगा यहाँ पर और ओपनिंग। तो जितनी ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है और नीचे की साइड में प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद आप मेल में देखिए, मेल में क्या होता है। मेल में जेनेटल चैम्बर कैसे बनता है, मेल में जेनेटल चैम्बर कैसे बनता है। फीमेल में जब जेनेटल चैम्बर बना था तो नीचे बना था, उसमें ऊपर वाली कोई प्लेट पार्टिसिपेट नहीं किया था, नीचे वाली 3 प्लेट आपस में फ्यूज कर गई थी, 7वीं प्लेट इतनी बड़ी हो गई थी कि 8वीं नमी को ढक लिया और एक चैम्बर बना दिया उसने। लेकिन मेल में अलग सिस्टम है, मेल में ये जो आप देख रहे हैं पीछे का ये वाला जो हिस्सा है यही पाउच है, यही क्या है इसका जेनेटल चैम्बर पीछे होता है, मतलब मेल कॉकरोच में जेनेटल चैम्बर बैक साइड में और फीमेल कॉकरोच में जेनेटल चैम्बर नीचे की साइड में, वेंट्रल साइड, नीचे की साइड को क्या बोलते हैं वेंट्रल, और मेल में क्या है बैक साइड, ठीक है, पोस्टीरियर साइड, क्या बोलेंगे इसको पोस्टीरियर। तो मेल में जेनेटल चैम्बर को बनाने के लिए नामा दसवा टर्गा और नामा स्टर्ना ये 3 प्लेट भाग लेती हैं। फीमेल में कोई भी टर्गा पार्टिसिपेट नहीं किया था ना, लेकिन मेल में देखिए नामा क्या है ऊपर वाली प्लेट है टर्गा, 9th टर्गा, 10th टर्गा, 9th स्टर्ना, ये तीनों प्लेट मदद करती हैं चैम्बर बनाने में, ठीक है। तो चैम्बर कैसे बनता है, जेनेटल चैम्बर formed by 9th and 10th टर्गा and क्योंकि 10वां स्टर्ना होता ही नहीं है, 10वां स्टर्ना होता ही नहीं है, तो 9th और 10th टर्गा और 9वां स्टर्ना, ठीक है। ये कॉकरोच में ऊपर की साइड डॉर्सल, नीचे की साइड वेंट्रल, आगे की साइड एंटीरियर, पीछे की साइड पोस्टीरियर, ये बताइए किस साइड में है चैम्बर, पोस्टीरियर साइड में। ध्यान रखना है वो वेंट्रल साइड पर था, यहाँ ये पोस्टीरियर साइड में मिलेगा। तो चैम्बर जो होता है ये किधर होता है, पोस्टीरियर होता है, ठीक है। यही सब लिखा होगा। ये हो गया एब्डोमेन में क्या क्या होता है इससे, ठीक। और क्या होता है एब्डोमेन में, थोड़ा सा हटा दें इसको। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में एक अंतर और होता है कि जो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है 9वां सेगमेंट है और ये कौन सा सेगमेंट है 10वां। 10वें सेगमेंट में एक जोड़ी, चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, उसका जो 10वां सेगमेंट होता है, 10वें सेगमेंट में एक जोड़ी एनल क्या होता है सर्सी, क्या होता है एनल सर्सी, ठीक है। एनल क्या है ये एनल सर्सी है, ठीक, सही है ना, लिख लीजिए सर्सी स्टाइल, कोई नाम देख के बताइए कहाँ मेल में स्टाइल होता है, लड़की स्टाइल मारती है। हाँ सही है। एनल स्टाइल मेल में होगा, एनल सर्सी दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों में क्या है एनल सर्सी, यही
10वें सेगमेंट में ये क्या है, एनल सर्च। ठीक है, ये मेल कॉकरोच था, ये कौन सा था, मेल वाला, और ये क्या है, फीमेल है। मेल फीमेल कॉकरोच दोनों में 10वें सेगमेंट में एक जोड़ी, जैसे एंटीना था वहां आगे की साइड में, जैसे यहाँ पर एक जोड़ी क्या होता है, एनल सर्च की 10वें सेगमेंट में लेटरल साइड पर है। लेकिन जो मेल कॉकरोच होता है उसमें 9वें सेगमेंट पर एनल स्टाइल होता है, एक जोड़ी क्या होता है, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल फीमेल में नहीं है। एनल स्टाइल का काम होता है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जेनिटल चैम्बर को एक्सपेंड करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, एक्सपेंड जेनिटल चैम्बर ऑफ फीमेल। पॉपुलेशन के टाइम पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर फीमेल के जेनिटल चैम्बर को क्या करेगा, ये एक्सपेंड करने का काम करेगा। समझ में आया, एनल स्टाइल। एनल सर्चिंग क्या करता है, एक चीज और, एनल स्टाइल होता है अनसेगमेंटेड। आपने एंटीना पढ़ा, ध्यान सुनते रहिए, एंटीना पढ़ा सेगमेंट। एनल सर्चिंग क्या है, सेगमेंटेड। इस पर भी क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। लेकिन एनल स्टाइल अनसेगमेंटेड है, नोट कर लीजिएगा, ये अनसेगमेंटेड है, इस पर सेगमेंट नहीं होते हैं। ठीक, दोनों में है, 9th पर एक ध्यान रखना है। आगे एनल सर्ची क्या होते हैं, क्या काम होता है एनल सर्ची का, साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करना। कॉकरोच में कान नहीं होते हैं, सुनता कैसे है, इसकी मदद से सुनता नहीं, साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करेगा। अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है साउंड का हिस्सा, क्योंकि इस पर क्या होता है, रिसेप्टर, तो लिखेंगे यहाँ पर रिसीव। साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव करेगा, क्योंकि इस पर क्या लगे, रिसेप्टर। इसीलिए जब अर्थक्वेक भूकंप आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी किसको मिलती है, कॉकरोच को मिलती है, क्योंकि अंदर की जो प्लेटें होती हैं, जब जो खिसकती हैं प्लेट, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, तो जमीन में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन सबसे पहले कॉकरोच पता लगाता है, क्योंकि इस पर क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है सर्ची पर। समझ में आ रहा है, तो अर्थक्वेक की जानकारी ये इसको पता लग जाती है पहले से, भले हमको ना बता पाए। कैसे बताएंगे, ठीक है, नहीं बता पाए। हो गया है, मॉर्फोलॉजी खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है, आगे एनाटॉमी हटा देना इसको जल्दी। देखना कितना टाइम टेकिंग लगता है, बहुत ज्यादा। आप लोग तो अपना काम करके नहीं आते कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं। आप स्लाइड किए रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, स्लाइड ऐड किए रहेंगे टॉपिक पर, कौन सा टॉपिक बच्चा है, जैसे स्लाइड चेंज किएंगे तो खाली आप स्लाइड चेंज करेंगे तो आपका टॉपिक आ जाएगा। कैसे बनेगा, वो बनेगा PDF से, धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा उसका। अभी एनाटॉमी में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत जल्दी में देखिए, एलिमेंट्री। देखिए मैं डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच कैसा है, एनिमल है, ऑमनिवोरस। कैसा है, ऑमनिवोरस होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर खत्म होती है, सबको पता है। एलिमेंट्री कैनाल में कितने हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ये समझना है। कितने पार्ट है, 3। फोरगट, फोरगट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मिडगट, और तीसरा हो गया हाइंडगट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अगर कहा जाए इसकी ओरिजिन, वैसे आता तो नहीं है, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, नहीं आता कभी। ठीक है, फोरगट कहाँ से कहाँ है, तो आप बोलेंगे फोरगट माउथ से स्टार्ट है और कहाँ तक है, गिजार्ड तक है। जो गिजार्ड वाला हिस्सा है वो फोरगट में आता है। गिजार्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये
गिजार्ड वाला, क्रॉप के नीचे वाला हिस्सा गिजार्ड है, वो किसमें आता है? फोरगट में। ठीक है। मिडगट क्या है? मिडगट मिडिल वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, गिजार्ड से लेकर के इलियम तक का हिस्सा, गिजार्ड से लेकर के इलियम, या आप कह सकते हैं फोरगट और मिडगट हिडगट के बीच का हिस्सा। ठीक है। मिडगट समझ में आ गया। हाइंडगट क्या होता है? हाइंडगट लास्ट पार्ट है। ठीक है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसमें इलियम, सिर्फ इलियम है, और कौन सा हो गया? कोलन, रेक्टम। इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इसमें कोई पार्ट नहीं है, मिडगट में पार्ट नहीं होते हैं। मिडगट एक सिंगल अपने आप में, इसको डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है। अब फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन होता है, जंक्शन समझ रहे हैं, बीच वाला जो हिस्सा है, आप डायग्राम में देखिए, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या लगा हुआ है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं डायग्राम में? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर कुछ उंगली नुमा संरचना है, इनको बोलते हैं हिपैटिक सीकी। यहाँ बीच में क्या होता है? हिपैटिक सीकी होते हैं। कितने होते हैं हिपैटिक सीकी? 6 से लेकर के 8 तक होते हैं। क्या काम होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कराते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन में मदद करता है। क्या रिलीज होता है इससे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। समझ में आया? जिससे क्या होगा? डाइजेशन होता है। आगे देखिए, मिडगट और हिंडगट पे जो जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब बीच वाला हिस्सा, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर क्या है? कुछ हेयर नुमा संरचना है, बाल के तरीके संरचना है। इनको क्या बोलते हैं? मैलपीजियन टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मैलपीजियन टिब्यूल्स। दोनों के जंक्शन पर है मैलपीजियन। इनकी संख्या बुक में लिखा है 100 से लेकर के कितना होता है? 150 होता है। क्या काम करते हैं ये? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में मदद करते हैं। क्या काम होता है इनका? जैसे कॉकरोच में बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसा? नेक्रिडिया इसकी जगह होता है। सॉरी, अर्थवर्म में क्या होता है? नेक्रिडिया। यहाँ क्या है? मैलपीजियन टिब्यूल्स। काम क्या होता है इसका? एक्सक्रीशन। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड है। क्या होता है? यूरिक एसिड। किस चीज का उत्सर्जित करते हैं? यूरिक एसिड का। ठीक है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, एक्सक्रीशन बुक में एक लाइन लिखा है। एक्सक्रीशन के अलावा एक्सक्रीशन में किससे होता है? इससे। वहीं नीचे लिखा गया होगा, एक्सक्रीशन में कुछ संरचनाएं और होती हैं जो मदद करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रीशन किससे होता है? बोलेंगे किडनी से होता है। किससे होता है? किडनी से। और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं? स्किन से एक्सक्रीशन होता है, लंग्स से एक्सक्रीशन होता है। समझ में आया? उत्सर्जित पदार्थ रिलीज होते हैं। ऐसे ही मेन तो मैलपीजियन टिब्यूल है, एक्सक्रीटरी पार्ट। उसके अलावा नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज और यूरिकोस ग्लैंड भी लिखा है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा एक्सक्रीटरी पार्ट। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी पार्ट क्या क्या है? पहला कौन सा है? मैलपीजियन टिब्यूल। पहला पार्ट इसमें आप बोलेंगे कौन सा वाला है? मैलपीजियन टिब्यूल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये मेन पार्ट है। कैसा है? मैलपीजियन टिब्यूल मेन पार्ट है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है फैट बॉडीज होती हैं, यूरिकोस ग्लैंड होती हैं, यूरिकोस ग्लैंड, और नेफ्रोसाइट्स होती हैं, नेफ्रोसाइट्स। ये ब्रैकेट लिखा है, ये लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है। जो चीज लिखा रहता है उसको आपको स्किप नहीं करना होता है। समझ में आया? यूरिकोस ग्लैंड केवल मेल में होती है। ये भी आता है कि मेल में मतलब कौन सा एक्सक्रीटरी पार्ट है जो केवल मेल में होता है? यूरिकोस ग्लैंड केवल मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ये ओनली इन मेल। किसमें होती है? ओनली इन मेल में होती है। फीमेल में बाकी तो और रहेगा, मेल में केवल अकेला। मेल में तीनों है लेकिन किसी होती है। समझ में आ रहा
करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड को ग्राइंड कराते हैं। प्रोवेंट्रिकुलर दांत होते हैं जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड कराते हैं। समझ गया? इसके ऊपर एक हिस्सा है क्रॉप। तो क्रॉप क्या करता है? क्रॉप में बताइए फूड को स्टोर करना। जैसे हमारे अंदर पेट है, स्टमक है, वैसे इसमें क्या होता है? क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर होता है स्टोरेज ऑफ फूड। बताइए क्रॉप में डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? क्रॉप गिजार्ड के नीचे हेपेटिक सीपी लगी हुई है। अगर आप डायग्राम में देखिए तो ये गिजार्ड हो गया, इसके नीचे क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं? हेपेटिक सीपी। यहाँ से जो एंजाइम बनते हैं, ये एंजाइम बन करके ऊपर भी जाते हैं, ऊपर जाते हैं। गिजार्ड ऊपर कहाँ जाएंगे? इसमें ये क्रॉप में पहुंचेंगे और क्रॉप में पहुंच करके डाइजेशन कराएंगे। समझ में आया? तो डाइजेशन भी होता है, स्टोरेज के साथ साथ क्या होता है इसमें? डाइजेशन। ठीक, ये हो गया। सबसे और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होगा? मिडगट में। हमारी छोटी आंत उसकी मिडगट समझ लीजिए, इसमें जो मिडगट है हमारे अंदर, उसको आप छोटी आंत समझ लीजिए। हमारी छोटी आंत में क्या होता है? डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो मिडगट में इसमें लिखिएगा मिडगट, जिसमें डाइजेशन के साथ साथ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें होती हैं। एक लाइन इसमें लिख दिया, उस लाइन को मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कितने दांत होते हैं? 6 लिखिएगा। कितने होते हैं? 6 काइटिनियस टीथ। किस चीज का बना होता है? ये काइटिन का। किस चीज का बना है? काइटिन का बना दांत होता है, काइटिन का बना हुआ दांत होता है। 6 होते हैं इसमें। एक लाइन और समझ लीजिए बहुत ध्यान से। कॉकरोच की जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ये क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद ये गिजार्ड हो गया, आगे इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में बुक ने एक लाइन बहुत गौर से लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल में जो 3 हिस्से हैं, उसमें जो फोरगट वाला हिस्सा, कौन सा वाला? फोरगट। ठीक है, और एक क्या है? मिडगट। और एक कौन सा हिस्सा है? हाइंडगट। तो फोरगट में और हाइंडगट में जो अंदर की दीवार होती है, अंदर की वॉल होती है, वो काइटिन की बनी, वो क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की। ये लाइन नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अभी मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। फोरगट में और हाइंडगट की जो अंदर की दीवार होती है, उसमें क्यूटिकल की लेयर होती है। ये दीवार, ये क्यूटिकल की लेयर मिडगट में नहीं होता है। ठीक है, मिडगट में नहीं होगा। आगे लिखेंगे क्यूटिकल एब्सेंट होता है। कहाँ पर? इन मिडगट। कोई कारण बताएगा इसका? अगर बता दीजिए तो मैं बता दूंगा आगे जल्दी से कुछ। ऐसे समझ लीजिए, लिखाना नहीं है। कॉकरोच जब खाना खाता है, फूड खाता है, जब फूड को पूरा फूड खाएगा तो फूड जब सॉलो करता है, ठीक है, तो सॉलो करने के बाद में एक झिल्ली के अंदर बंद करके उसको आगे बढ़ाता है। फूड को एक झिल्ली के अंदर बंद करता है। कब बंद करता है? जब फूड, ध्यान सुनिएगा, जब फूड मिडगट में पहुंचना होता है। कहां पर? मिडगट में। क्योंकि देखिए ये फोरगट हो गया, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा है? फोरगट। ये कौन सा हिस्सा है? मिडगट। और ये आगे का हिस्सा कौन सा है? हाइंडगट। खाना जो होता
है। फोरगट की जो अंदर की दीवार है, अंदर की दीवार पर क्या लगा हुआ है? क्यूटिकल की लेयर। किसकी लेयर है? क्यूटिकल की लेयर। हिंडगट की अंदर की दीवार पर क्या है? क्यूटिकल की लेयर है। लेकिन मिडगट में ऐसा नहीं है। तो अगर सोचिए खाना बिना किसी झिल्ली के अंदर बंद होकर के मिडगट में अगर पहुंच गया तो खाना क्या करेगा? मिडगट की दीवार पर रगड़ करेगा, फ्रिक्शन करेगा, उसकी वॉल को डैमेज कर देगा। इसलिए कॉकरोच जब फूड को चबा करके निगलता है तो जैसे ही खाना फोरगट से क्रॉस करके मिडगट में जाने वाला होता है, उस फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? मेम्ब्रेन। कौन बनाता है मेम्ब्रेन को? फोरगट में ही बनती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बन गया। अब ये मेम्ब्रेन झिल्ली के अंदर बंद होकर के खाना आगे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? खाना जो फूड होता है वो हाथों से मिडगट से रगड़ ना कर जाए, इसको डैमेज ना कर दे, इसलिए झिल्ली के अंदर बंद होकर के खाना आ रहा है। अब यहाँ पर डाइजेशन होगा, सारे एंजाइम इसमें एंटर करेंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद जैसे ये फूड आगे बढ़ेगा, अनडाइजेस्टेड फूड जब आप बोलेंगे, डाइजेशन के बाद फूड जो बचेगा वो क्या होता है? अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड जब आगे बढ़ेगा तो ये झिल्ली तोड़ दी जाती है, झिल्ली को तोड़ दिया जाता है और वहां से अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? हाइंडगट में। तो क्यों झिल्ली के अंदर बंद किया गया था? क्यों? फोरगट में क्यूटिकल होता है। देखिए फोरगट में क्या होता है? क्यूटिकल। तो जब क्यूटिकल ये सुरक्षा कवच है, क्यूटिकल की लेयर है, उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फूड के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ कवरिंग को क्यों हटा दिया गया? झिल्ली को क्यों तोड़ दिया गया? जब फूड कहाँ पहुंचा? हाइंडगट में। क्योंकि अंदर क्या है? यहाँ पर क्यूटिकल की परत है, फ्रिक्शन कोई दिक्कत नहीं, चाहे इतना फ्रिक्शन हो जाए। लेकिन जब फूड इसमें रहता है, झिल्ली के अंदर बंद हो जाता है। समझ में? जो लाइन बुक में लिखा गया है कि फोरगट में क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर अंदर होती है, इसका कारण, ठीक है, यही कारण है क्यूटिकल की लेयर होने का, ताकि फूड फ्रिक्शन ना करे। अगर सोचिए फोरगट में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती तो खाना जैसे ही खाता कॉकरोच तुरंत फोरगट की वॉल में क्या हो जाता? फ्रिक्शन हो जाता और वो डैमेज हो जाता। ठीक, इसीलिए फोरगट में और हिंडगट में क्या होता है? क्यूटिकल और मिडगट में नहीं होता। ठीक, समझ में आया? मिडगट में वो हटा दिया जाता है, पर मिडगट में रहती है आगे। जब मिडगट से आगे बढ़ेगा तो झिल्ली को ब्रेक कर दिया जाएगा। मिडगट में बनी रहती है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, क्यूटिकल की लेयर नहीं। तो क्या ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। आगे कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए कॉकरोच में जो कैसा सर्कुलेशन होता है? ओपन। कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन। ओपन सबको पता है, मैं डिटेल नहीं करूंगा, अगर ये करेंगे तो इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉकरोच में जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, उसका नाम होता है हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉकरोच के ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ बोला जाता है। लिम्फ क्यों? क्योंकि वो कलरलेस है, उसकी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। समझ में आया? कॉकरोच का रंग लाल नहीं होता है। तो कैसा ब्लड है? कलरलेस होता है, कलरलेस। तो कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन नहीं है। तो कॉकरोच में ब्लड कभी श्वसन में मदद नहीं करेगा। हमारे अंदर खून जो होता है वो श्वसन में भी तो मदद करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। यहाँ ब्लड कभी भी रेस्पिरेशन में, श्वसन में मदद नहीं करता क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। समझ में आया? तो आप लिखेंगे नो रोल, इसका कोई रोल नहीं है। कहाँ पर? इन रेस्पिरेशन, श्वसन में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये ब्लड के बारे में जानकारी हो गई। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। तो और क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? होता क्या क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ते हैं ब्लड, ठीक है, लिम्फ होता है, ब्लड होता है, हार्ट पढ़ते हैं। इसका हार्ट समझ लेते हैं कैसे होता है। तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है, हार्ट, वो हार्ट कैसा है? 13 चैम्बर का। उसमें कितने चैम्बर हैं? 13। हमारे में कितने चैम्बर हैं? 4। वहाँ 13 चैम्बर का हार्ट।
है, ट्यूब लाइक है, ठीक है। अगर आप एक चैम्बर में यहाँ डायग्राम दिखाऊं तो इस तरीके से देखिए हार्ट। देख रहे हैं ऐसे 13 चैम्बर बना लिए जाएंगे, ट्यूब लाइक है। एक चैम्बर इसमें ये है, ये क्या है, सिंगल चैम्बर है, ठीक। ब्लड कहाँ से इंटर करेगा, इसमें कहाँ से ब्लड इंटर करेगा, ये साइड में जगह दिखाई दे रही है, यहाँ से जगह है जहाँ से ब्लड एंट्री करेगा, यहाँ से ब्लड एंट्री करेगा, यहाँ से करेगा। जितने चैम्बर हैं, जैसे मान लीजिए बाहर ब्लड है, बाहर क्या है, ब्लड है। जब ब्लड हार्ट में भरना होता है तो सारे वॉल्व खुल जाते हैं, जितने वॉल्व दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक वॉल्व इधर एक इधर है, सब में क्या दोनों साइड में एक एक पेयर वॉल्व है, वॉल्व होता है। जब ब्लड यहाँ से हार्ट में भरता है सारे वॉल्व खुल जाते हैं और सारे वॉल्व से ब्लड होता हुआ हार्ट में वापस हार्ट में चला गया, ठीक है। हार्ट फिल हो गया, फुल से भर गया। अब जब इसको ब्लड को पंप करना होता है तो सारे वॉल्व क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। ये सारे वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद, क्लोज हो जाएंगे। अब हार्ट को सिकुड़ना है और खून को आगे भेजना है। ध्यान रखिएगा, कॉकरोच के हार्ट में ब्लड पीछे से आगे की तरफ जाता है। अगर कॉकरोच की बॉडी है, हार्ट ऐसे है, अंदर ट्यूबलाइक है। अगर डायग्राम यहाँ दिखा दूं, देखिए, ये देखिए बुक में डायग्राम बना हुआ ना इस तरीके से। हार्ट क्या ट्यूबलाइक है, ये इसका एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। ब्लड पीछे से आगे की तरफ जाता है, पीछे से आगे की तरफ। आगे से पीछे क्यों नहीं होता है, क्योंकि आगे की साइड में हार्ट का चैम्बर खुला है। पीछे वाला जो सबसे लास्ट वाला चैम्बर होता है, सबसे लास्ट वाला चैम्बर ये है ना, सबसे आगे वाला चैम्बर ये है, लास्ट वाला चैम्बर पीछे से बंद होता है, आगे वाला चैम्बर आगे से खुला होता है। जब ये आगे से खुला है तो ब्लड जो है पीछे कैसे भागेगा, पीछे भागेगा तो निकलेगा कहाँ से, ये साइड में तो छेद बंद हो जाते हैं। जैसे ब्लड भर गया साइड पे छेद क्या हो जाएंगे, बंद, क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड की मजबूरी है कि ब्लड पीछे से होता हुआ आगे की साइड में जाएगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन। समझ में आया, तो नोट कर लीजिएगा। तो ब्लड का फ्लो है, ब्लड फ्लो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन। पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। और कहा जाए किस चैम्बर में, ध्यान सुनिए, किस चैम्बर में वॉल्व नहीं होते हैं, या ऑस्ट्रिया, इन वॉल्व को बोलते हैं छेद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपने एक और पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, स्पंज के अंदर, स्पंज में पढ़ा ना, छेद जो स्पंज की बॉडी में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्कुलम बाहर वाला होता है, इस किनारे की साइड में वॉल में ये छेद है, यहाँ से ब्लड भरेगा, इनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया नहीं होते हैं, यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही पीछे से क्लोज होता है। हटा दें इसको, इतना ही दिया हुआ है, उसमें और देख लीजिए, तो दिया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो एक वर्ड यूज किया गया साइनस। साइनस समझ लीजिए, डायग्राम बना देना समझ में आ जाएगा। ये कॉकरोच की बॉडी, कॉकरोच की बॉडी, पूरी बॉडी को बोलते हैं अंदर से हीमोसील। जहां कॉकरोच की बॉडी में ब्लड बहता है, जिस जगह पर बहेगा, अंदर क्या है, आहार नाल होगा, आहार नाल के आसपास का कुछ हिस्सा होगा, तो जो ब्लड यहाँ पर बहता है पूरा, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, हीमोसील, हीमोसील, ठीक है। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में देखिए इस तरीके से है। हार्ट कहाँ होता है, ऊपर। हार्ट याद रखिए डॉर्सल साइड पर है। हमारा हार्ट किधर है, डॉर्सल की वेंट्रल, वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो हार्ट यहाँ पर इस तरीके से है, ये देखिए, ये इसका हार्ट हो गया। तो याद रखिए ये हार्ट है, और हार्ट कहाँ है, डॉर्सल है, डॉर्सल साइड पर होता है, ठीक है। तो इस पूरे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए, एक
पार्टीशन, ये इस कमरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक ऊपर का हिस्सा, एक बीच वाला, एक नीचे वाला। ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये बीच वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर के हिस्से में क्या होता है? हार्ट होता है। बीच वाले हिस्से में एलिमेंट्री कैनाल होती है। नीचे वाले हिस्से में नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, देखिए, ठीक, समझ में आया? बीच में क्या होगा? हार्ट। तो पूरे बॉडी कैविटी को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस, पेरिट्यूरल साइनस। साइनस जानते हैं क्या होता है? कॉकरोच की बॉडी में जो ब्लड होता है वो खून की नलिकाओं में नहीं बहता है, ऐसे ब्लड ओपनली बहता है, खुला, जैसे नदी में पानी बहता है खुले में, ऐसे ही कॉकरोच की बॉडी में ब्लड बहता है, ठीक है। तो जो खुले स्पेस होते हैं, जिस जगह ब्लड बहता है उस जगह को बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस। 3 साइनस होते हैं, एक साइनस ये है, एक साइनस ये है, एक ये है। तीनों के नाम बुक में नहीं लिखे गए हैं। जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। पेरी का मतलब चारों तरफ, कार्डियल का मतलब हेड। नोट कर सकते हैं, ये क्या है? पेरिकार्डियल। ये है पेरिविसरल। क्या है ये? पेरिविसरल, VISCL, विसरल साइनस। साफ साफ नहीं लिख रहा है, पेरिविसरल है, VISCERAL। और ये है पेरिन्यूरल साइनस। तो बुक ने जो वर्ड यूज किया है साइनस, साइनस का मतलब होता है ओपन स्पेस। क्या होता है? खुला जगह, जिसमें ब्लड बहता है उस खुली जगह को क्या बोलते हैं? साइनस। ये हो गया। आगे थोड़ा सा 5-10 मिनट और देख लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हटा दें इसको, ठीक है, हटा दें इसको। इसमें मैंने सब बता दिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? मेलफिजिएंट टिब्यूल्स होंगे, 100 से 150 होंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ कॉकरोच का क्या है? यूरिक एसिड है। और कौन-कौन सी स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में भाग लेती है? नेफ्रोसाइट, फैट सेल, यूरिकोज ग्लैंड, ये सब लिखा होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। बताइए। अभी खत्म? हाँ, बताते आप। हाँ, वो बताने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। उसी को छोटा सा और समझ लीजिए, स्वस्थ है। हमारे अंदर श्वसन के लिए नोज बना हुआ, नाक से सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? नाक से। कॉकरोच में नोज नहीं होता है, कहाँ से वो सांस लेता है? एयर कैसे लेता है? तो कॉकरोच की पूरी बॉडी में, ध्यान सुनिए, कॉकरोच की ये बॉडी है, इसकी बॉडी में क्या होता है? इस तरीके से ये 3 पार्ट आपको दिखा दिया। ये बॉडी इसकी है। पूरी बॉडी में पाइप पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पाइप। क्या बहता है पाइप में? हवा। हवा बहती है पूरी। कहाँ से आती है हवा? स्पेस से, ओपन छेदों से आती है। वो छेद उसकी साइड में होते हैं, जैसे हमारे में नोज यहाँ पर है। कॉकरोच में ये जो बॉडी होती है कॉकरोच की, इस तरीके से, उसमें जो साइड है, जैसे ये साइड देख रहे हैं, ये साइड है, लेटरल साइड इसको बोलते हैं। वहाँ पर कुछ छेद बने होते हैं, उन छेदों से हवा अंदर एंटर करती है और पूरे शरीर में प्रवेश करती है। ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है और छेद से बाहर निकल जाती है। मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन किससे होता है? आप बोलेंगे ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। पाइप का जो पूरा जाल है उसके अंदर, पाइप का क्या है? जाल है। उस पाइप के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। तो श्वसन जो है लंग्स नहीं होता है, ध्यान रखना है। क्या नहीं होता है? फेफड़े नहीं है। तो रेस्पिरेशन होता है बाय ट्रैकियल सिस्टम।
तो ट्रायंगल सिस्टम क्या होता है? आप बोलेंगे नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ये पतली पतली ट्यूब का नेटवर्क है, नलिकाओं का जाल है। ये नलिकाएं कहाँ खुलती हैं? लेटरल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के लेटरल साइड पर खुलेंगी। तो ये आपको जो ट्यूब है ओपन, बताइए लेटरल साइड पर कौन सी प्लेट होती है? प्लूरा। कौन सी होती है? प्लूरा जो प्लेट होती है उस पर खुलेगा। ठीक, अब ध्यान रखिए जो ओपनिंग होती है ट्यूब की, जो ओपनिंग है उसका नाम है स्पारिकल। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे अंदर नोज है वैसे वहाँ स्पारिकल होते हैं। ये किनारे जो छेद बने हुए हैं इन छेद को, होल को क्या बोलते हैं? स्पारिकल है। यहाँ पर स्पारिकल होते हैं। टोटल कितना स्पार्कल होता है? 10 पेयर, 10 जोड़ी होता है, जिसमें से 8 दो जोड़ी स्पार्कल कहाँ होते हैं? कोरेक्स में। ध्यान रखना है, एक देखिए 2 जोड़ी आपको दिखना होगा, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी, 2 पेयर स्पार्कल आपके कहाँ हैं? कोरेक्स में। तो आप बोलेंगे 2 पेयर कहाँ है? 2 पेयर है कोरेक्स में है, एक मीटोथोरेक्स में और एक मेटाथोरेक्स में। लिख लीजिएगा, प्रो में कोई स्पार्कल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर थोरेक्स में कौन सा लिखेंगे? मीजो में है और मेटा में है। ठीक है, और आपके 8 पेयर जो बचे, 8 जोड़ी, 8 पेयर कहाँ होगा? एब्डोमेन में होगा, एब्डोमेन में मिलेगा। तो एब्डोमेन में शुरुआत 10 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो शुरुआत के जो 8 सेगमेंट होते हैं उनमें स्पार्कल मिलते हैं, लास्ट के 2 सेगमेंट में स्पार्कल नहीं होते। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, स्पार्कल हमारे अंदर नाक में बाल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्पार्कल अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए स्पार्कल है और ये ट्यूब है, देख रहे हैं? ये है स्पार्कल। ये जो होल दिखाई दे रहा है वो होल ये है। ये होल अंदर किसमें कंटिन्यू होता है? ट्यूब। इसके अंदर क्या होती है? अंदर ये ट्यूब से जुड़ जाता है। तो ये होल है, आगे किसमें कंटिन्यू हो रहा है? ट्यूब में। इस होल में क्या होते हैं? हेयर लगे होते हैं। क्या होते हैं? हेयर। और क्या होता है? वॉल्व होता है। वॉल्व समझते हैं? ओपन और क्लोज करने के लिए। स्पार्कल इज गार्डेड बाय द वॉल्व। यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जो स्पार्कल होते हैं, स्पार्कल्स उसमें होता क्या है? उसमें 2 चीजें होती हैं, हेयर होता है और क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। हेयर क्या करेगा? हेयर को फिल्टर करेगा। जैसे हमारी बॉडी में नाक में बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? डस्ट को रोकते हैं। ठीक है, और वॉल्व क्या करते हैं कि कब जो है सांस लेना है और कब नहीं लेना, कब रिलीज कराना, ओपन और क्लोज होते हैं, रेगुलेट कराते हैं। ठीक है, स्पार्कल की ओपनिंग को रेगुलेट कराते हैं। वॉल्व क्या करते हैं? रेगुलेट जैसे आपको पता होगा हिस्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल क्या करती हैं? हिस्टोमेटा खोलना कब है, बंद कब करना है, उसको रेगुलेट करती हैं। ऐसे यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा वॉल्व वहां नहीं होता। कौन सा स्पार्कल हमेशा खुला होता है? जो पहला पेयर, पहला जोड़ी थोरेक्स में जो पहला वाला है, एब्डोमेन में जो पहला वाला है, थोरेक्स का पहला जोड़ी, एब्डोमेन का पहला, मतलब पहला और तीसरा टोटल, ये हमेशा खुले, कभी बंद नहीं होते, क्योंकि वॉल्व है ही, वॉल्व ही नहीं है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, वॉल्व सब जगह है, वॉल्व सब जगह है। कहाँ वॉल्व नहीं है? वॉल्व एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, एब्सेंट इन फर्स्ट पेयर, पहले पेयर में और थर्ड पेयर। लेकिन ध्यान रखिएगा वो तीसरा पेयर कौन से वाले की बात हो रही है? एब्डोमेन का पहला, एब्डोमेन का पहला है। ये टोटल है तीसरा पेयर। देखिए पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा, ये हमेशा खुला रहेगा। ये वाला हमेशा खुला रहेगा, ये हमेशा खुला रहेगा। ये तीसरा तो है, लेकिन एब्डोमेन का ये पहला। नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट है इसका ऑफ एब्डोमेन। ये तो जान रहे हैं, ये फर्स्ट
किसका है? और ये प्रोथोरेक्स वाला है। किसका है ये? सॉरी प्रो नहीं, कौन सा वाला? इसको हटा दीजिएगा। ये क्या है? प्रो में तो होता ही नहीं है। 10 जोड़ी स्पार्किल, 2 थोरैक्स रीजन में, 8 एब्डोमेन में, 8 जोड़ी हमेशा खुले रहते हैं, 8 जोड़ी खुलते और बंद होते हैं और 2 जोड़ी हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, लास्ट में बचा रहेगा कल से बताना है हमको क्या चीज? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये देखिए इतना सब खत्म होने के बावजूद लिखने छोटा है। पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा ये टफ चीज है। पढ़े रहेंगे तो इसको खत्म करने के बाद फ्रॉक तो ऐसे खत्म हो जाएगा। फ्रॉक में ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि फ्रॉक में थोड़ा सा बताने के बाद में हमारे अंदर जो चीज़ है वो फ्रॉक में भी लगभग है, तो ह्यूमन से कंपेयर करा देते हैं इसको। ह्यूमन में क्या सब जानते हैं, फ्रॉक से कंपेयर हो जाता है। जो डिफरेंस है बता दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आप पढ़ के चले जाइए। अब बताइए कोई समस्या, किसी को कोई क्वेश्चन हो? हाँ, कल क्या किया जाए? क्वेश्चन ये चैप्टर कौन खत्म करेगा? जो बचा हुआ है, जो बचा है